बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड को, और आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा, मार्केट में भी अवेलेबल है, और उसके अलावा ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी यूज़ होता है, फैंस में यूज़ होता है, और उसके अलावा भी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनमें कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो कैपेसिटर होता क्या है, और कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कैसे करता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी ऐसी डिवाइस जो चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करे, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज को स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटर कंसिस्ट करता है दो पैरेलल प्लेट्स पे, और याद रख लीजिएगा ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल होती हैं, यानी कि इन दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल बिहेव करती है। तो ऐसे कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। यानी ऐसा कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा की है। सबसे पहले हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन को स्टडी किया है कि कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है, कि कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज को स्टोर कैसे करता है, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रा की है। ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है। तो ये देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जो दो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। एक प्लेट को हमने नाम दे दिया है ए का, और दूसरी प्लेट को हमने नाम दे दिया है बी का। अब दोनों प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, यानी इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तादाद जो है वो इक्वल है, और इस पे भी इक्वल है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल बिहेव कर रही है। लेकिन अगर इस कैपेसिटर को, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको अगर हम कनेक्ट कर दें बैटरी के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ बैटरी तक आएंगे। ये देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ से ये जो बैटरी है इनको डिपॉजिट कर देगी प्लेट बी पे। यानी कि अगर यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ प्लेट ए से और टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, यानी पॉजिटिव प्लेट जो बैटरी के उस तरफ आता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट बैटरी की तरफ आएगा, तो बैटरी क्या करेगी, इसको डिपॉजिट कर देगी प्लेट बी पे। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी तरह से दोबारा यहाँ से मूव करेगा, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा, तो बैटरी को दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस प्लेट बी पे डिपॉजिट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है, जो बैटरी वर्क करती है इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करने के लिए इस प्लेट पे, वही वर्क क्या है, स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब देखें पहले ये न्यूट्रल थी, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करना स्टार्ट हो गए तो इधर टोटली आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए इस प्लेट से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया है, और इधर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। पहले जो था, पहले यहाँ इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज भी थे, नेगेटिव भी थे, दोनों न्यूट्रल बिहेव कर रही थी प्लेट्स, लेकिन अब
एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये याद रख लीजिएगा, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करते रहेंगे और बैटरी इनको प्लेट बी पे डिपॉजिट करती रहेगी जब तक इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल ना हो जाए बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। जब प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, तो हम कहते हैं कैपेसिटर क्या हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है। तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि कैपेसिटर कैसे चार्ज स्टोर करता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बैटरी जो वर्क करती है इलेक्ट्रॉन को प्लेट बी पे डिपॉजिट करने के लिए, वही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, कैपेसिटर स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे देखें, इन दो प्लेट्स पे लेट्स सपोज हमारे पास चार्ज जो है वो है Q है। इन प्लेट्स पे जो चार्ज है वो Q है और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो V है। तो हम इसको लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये C क्या है यहाँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसे कहा जाता है आर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि ये C जो हमारे पास है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी कि कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और इससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। अब देखिए यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन निकालें तो कैपेसिटेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास रिलेशन है Q इक्वल टू CV। V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई V। ये हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन। और अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये देखिए चार्ज की यूनिट हमारे पास होती है कूलम, और ये हमारे पास V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, जो कि इक्वल होती है किसके, फैरेड के। ये किसके इक्वल होती है, फैरेड के। फैरेड याद रख ले, ये ब्रिटिश जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनके नाम पे इसकी यूनिट है फैरेड, यानी कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। तो ये किसके इक्वल होती है, कूलम पर वोल्ट के, या कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है जो इक्वल होती है फैरेड के। तो दोनों हम ले सकते हैं, आम जो कॉमन यूनिट हम कैपेसिटेंस की लेते हैं वो क्या लेते हैं, फैरेड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, फैरेड है। तो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमने इसकी डेफिनेशन को देखा है, मैथमेटिकल फॉर्म को देखा है, और फिर हमने कैपेसिटेंस को देखा है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, और फिर मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है, और कैपेसिटेंस के लिए फिर हमने रिलेशन निकाला, और फिर कैपेसिटेंस की यूनिट्स भी हमने लिखी है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है।
कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो याद रख लीजिएगा ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस इसकी लिख लेते हैं। एक, ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, एक तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, यानी कि इनकी शेप्स पे, प्लेट्स की जो शेप्स हैं इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, मीडियम पे, कि इन प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या रखते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है। और तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है उस पे। यानी कैपेसिटेंस कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे, ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। इन 3 चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।